एक बार फिर नीतीश मुख्यमंत्री बन गए हैं। एक बार फिर क्यों कह रहा हूं? कहते हैं ना कि समय के साथ सब बदल जाता है, लेकिन नीतीश कुमार ने इस कहावत को गलत साबित कर दिया है। रिकॉर्ड 10वीं बार नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। पटना का गांधी मैदान उनकी 10वीं शपथ का गवाह बना है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद नीतीश का हाथ पकड़कर बता दिया है, मोदी नीतीश की जोड़ी हिट भी है और फिट भी। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह की हर एक तस्वीर आप देखना चाहते हैं, इसलिए उस पर विस्तार से बात कर लेते हैं। बिहार की राजनीति का अगर सबसे बड़ा हीरो कोई है तो वो है नीतीश कुमार। चारों तरफ बस नीतीश की ही चर्चा है और जितना बड़ा नीतीश का कद उतना ही बड़ा उनका शपथ ग्रहण समारोह है। मतलब कि नीतीश के शपथ ग्रहण समारोह के जरिए एनडीए ने शक्ति प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम में एनडीए का हर एक बड़ा नेता मौजूद था और 3 लाख लोग नीतीश को शपथ लेते हुए देखने आए थे। ये 4 तस्वीरों को ध्यान से देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद दिल्ली से पटना आए और नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हरियाणा, असम, गुजरात, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, दिल्ली और राजस्थान के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्रियों के अलावा एनडीए शासित राज्यों के डिप्टी सीएम भी कार्यक्रम में आए। अगर एनडीए चाहती तो यह कार्यक्रम राजभवन के एक हॉल में भी हो सकता था, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि नीतीश के शपथ ग्रहण के जरिए एनडीए ने विपक्ष को अपनी मजबूती दिखाने की कोशिश की। पहले आप एनडीए के इस शक्ति प्रदर्शन पर एक रिपोर्ट देख लीजिए, फिर इस पर आगे विस्तार से बात करेंगे। देखिए रिपोर्ट। शक्ति प्रदर्शन की तस्वीरें तो आपने देख ली, लेकिन अब आपको नीतीश कुमार का शक्ति प्रदर्शन दिखा देता हूं। 10वीं बार नीतीश कुमार ने सीएम पद की शपथ ली है। पहली बार 3 मार्च 2000 में शपथ ली थी और अब 25 साल बाद फिर से वही मुख्यमंत्री बने। नीतीश कुमार की इन 10 शपथ की तस्वीरों को देखिए, फिर आगे की बात करें। देखिए। नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नीतीश कुमार बिहार की टीम के कप्तान हैं तो सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा टीम के उप कप्तान हैं। इन दोनों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है और दोनों लगातार दूसरी बार डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। इन 2 डिप्टी सीएम के अलावा 24 और मंत्रियों ने शपथ ली है, जिसमें बीजेपी ने जातिगत समीकरण साधने की पूरी कोशिश की है और इस बार भी बीजेपी मंत्रिमंडल में बड़े भाई की भूमिका में रहेगी। किस पार्टी से कितने मंत्री बने हैं, चलिए आपको यह भी दिखा देता हूं, देख लीजिए। 26 में से 14 मंत्री बीजेपी के कोटे से बने हैं, 8 जेडीयू के कोटे से हैं, एलजेपी रामविलास से 2 और मांझी कुशवाहा की पार्टी से 1 मंत्री बनाए गए हैं। जैसा पहले ही आपको बताया था कि जेडीयू के कोटे से ज्यादातर मंत्री रिपीट होंगे, बिल्कुल वैसा ही हुआ है। जेडीयू ने 8 में से 5 पुराने मंत्रियों को फिर से मौका दिया है। वहीं बीजेपी ने कुछ नए चेहरों पर दांव लगाया है, जिसमें रामकृपाल यादव और जमुई से दूसरी बार विधायक बनी श्रेयसी सिंह का नाम शामिल है। नीतीश कैबिनेट के नए मंत्रियों में 1 मुस्लिम, 3 महिलाएं शामिल हैं। वहीं पहली बार विधानसभा पहुंचे 3 विधायकों को भी मंत्री बनाया गया है। कौन कौन से नेता मंत्री बने और वो किस जाति से हैं, इस रिपोर्ट में आपको दिखा देता हूं, देखिए। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सदापूर्वक मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। इस रिपोर्ट में आपने एक मंत्री को जीन्स और शर्ट में शपथ लेते हुए देखा होगा। पूरे देश में आज वो तस्वीर वायरल है और आज जीन्स शर्ट में शपथ लेने वाले इन मंत्री जी की खूब चर्चा है। लोग इन्हें जेनजी मंत्री भी कह रहे हैं। अक्सर जब शपथ ग्रहण जैसा समारोह होता है तो नेता एकदम सूट बूट में आते हैं, लेकिन ये वाले मंत्री जी युवा हैं, शायद इसीलिए जीन्स टी शर्ट पहन कर आए हैं। अब आपके मन में भी सवाल होगा कि ये कौन है?
तो चलिए ये भी आपको बता देते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल ये मंत्री जी आरएलएम चीफ उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश कुशवाहा हैं, जो बिना चुनाव लड़े ही मंत्री बन गए हैं और अब उन्हें एमएलसी बनाया जाएगा और सरकार में शामिल किया जाएगा। चलिए, वायरल मंत्री जी की बात हो गई, अब बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के वायरल गमछा स्टाइल की। देखिए, क्योंकि इस बिहार चुनाव में सबसे ज्यादा बात गमछे की ही हुई है। एनडीए की शानदार जीत से लेकर पटना में शपथ ग्रहण समारोह तक प्रधानमंत्री ने हर बार गमछा लहराकर ही जीत का जश्न मनाया है। जब नतीजे आए थे तब पीएम ने दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में गमछा लहराया था। जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए तब भी उन्होंने इसी अंदाज में जश्न मनाया था। जब 22 अगस्त को वो बिहार आए थे तब भी उनका ये गमछा स्टाइल पहली बार वायरल हुआ था। जब 30 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर में प्रधानमंत्री की रैली हुई थी तब भी इसी गमछा स्टाइल के जरिए उन्होंने आम बिहारियों से जुड़ने की कोशिश की। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही है कि जिस एक्शन, इमोशन और ड्रामे के साथ बिहार चुनाव की शुरुआत हुई थी, उसी एक्शन, इमोशन और ड्रामे के साथ इस चुनाव का अंत हुआ है। मुख्यमंत्री पहले भी नीतीश थे और अब भी नीतीश ही हैं। हर एक तस्वीर बिहार चुनाव को आपको दिखाने की कोशिश की है और मेरे सहयोगी अमृत तिवारी ने पूरे चुनाव में दिल्ली में रहकर बिहार की एक एक बारीकियों को अपने दिमाग से स्क्रिप्ट लिखकर आपको विश्लेषण के तौर पर सुनाया है और समझाया है। इसलिए अमृत, आज मैं आपसे हर दिन सवाल ये करता था कि अमृत आज क्या होगा, आज आपके पास क्या कहानी है, लेकिन चूंकि आज बिहार चुनाव पर इसके बाद बात नहीं होगी, मुख्यमंत्री बन गए हैं, इसलिए मंच के हर एक चेहरे को देखते हुए आपने क्या महसूस किया और आज शपथ लेने के बाद बिहार की नई सरकार को आप किस रूप में देखते हैं? अमृत तिवारी। यानी जी, देखिए, ये शपथ ग्रहण समारोह एक तरह से शक्ति प्रदर्शन था। आपने भी इस बात को बताया और यही मंच से हर तरफ जो है दिखाई दिया। भारतीय जनता पार्टी हो, एनडीए के तमाम दल हो, एकजुटता उन्होंने यहाँ से दिखाने की कोशिश की और संदेश साफ तौर पे था, दूसरे राज्यों का था। प्रधानमंत्री का गमछा लहराने का जो ये एक तरह से सिंबॉलिक जेस्चर है वो दूसरे राज्यों तक भी पहुँचा है, खासतौर पे उन राज्यों पे जहाँ सांस्कृतिक पहचान को लेकर काफ़ी उनके भीतर जो है एक अडिगता दिखाई देती है। पिछले दिनों तमिलनाडु में प्रधानमंत्री थे और वहाँ पर भी जो है गमछा हिला दिया गया और प्रधानमंत्री ने कहा कि लगता है बिहार की हवा भी तमिलनाडु पहुँच गई है। एक बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश है। बंगाल को भी है, असम को भी है, तमिलनाडु को भी है, जहां जहां चुनाव होने वाले हैं। और यही खासियत है कि न सिर्फ चुनावी राज्य जो कि बड़े चुनावी राज्य, बल्कि छोटे जैसे चुनाव होने वाले निकाय, नगर निगम, वहां पे भी इस तरह की जो है तैयारियां अभी से जो है शुरू हो गई है। एक तरह से यहां से कहा जाए कि ओरिजिनेटेड एक फोर्स पैदा हुई है, जहां से बीजेपी, खास तौर पर बीजेपी की बात कर रहा हूं, जो दूसरे राज्यों में पहुंचने की और अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करेगी, एतबार दिलाएगी कि देखिए हम बार बार क्यों चुने जाते हैं, जनता हमारे ऊपर भरोसा क्यों दिलाती है। साथ ही एनडीए में जिस तरह से सहयोगी दलों ने सीटें जीती है, यह भी दिखाने का तरीका होगा कि हम हमारे साथ जो सहयोगी होते हैं उनको किस तरह से आगे लेकर के चलते हैं। और उसके अलावा जो है कोऑर्डिनेशन की बात, जिस स्मूथनेस के साथ मंत्रालयों का जो है, मंत्रियों का जो है निर्धारण हो चुका है और अब जो है कल सुबह तक मंत्रालयों को और बहुत शानदार बात कही है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपका विश्लेषण जनता खूब पसंद करती है। बहुत शानदार विश्लेषण किया है पूरे बिहार चुनाव के लिए। आपको लाइव में तो इनाम की घोषणा नहीं कर सकता हूं, दिल्ली आऊंगा, गले मिलकर खूब प्यार दुलार करेंगे और उसके बाद इस शानदार विश्लेषण के साथ साथ आने वाले 5 चुनाव का भी आप भी तैयारी कर लीजिएगा। अमृत तिवारी, बहुत धन्यवाद।